हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो बस ये है सुबह का टाइम। सुबह का मतलब बहुत सुबह का बोले तो मैं वॉक करने जाती हूँ ना। बस मैं वॉक से अब भागी-भागी आई हूँ और मैं किचन में ही घुस गई हूँ आके। इसका भी रीज़न है, सारे रीज़न सब कुछ आपको आगे मैं बताती चलूँगी। और मैंने पानी भी नहीं पिया, बिल्कुल नहीं बैठी और मैंने जल्दी से ये काम किया क्योंकि फिर मुझे लेट हो जाता। तो आप सोचेंगे कि आज मैं कुछ डाइट का और अच्छा बनाऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, मैं डाइट का कुछ नहीं बनाने वाली, बल्कि आज तो मैं डाइट तोड़ने की सारी चीज़ें बनाऊँगी। और ये मैं क्यों बना रही हूँ, मैं आपको बताऊँ गाइज़। जब हम लोग छोटे थे ना, तो जब ये नवरात्रे आते थे और काफ़ी लोग अष्टमी पूजते हैं, मैं नॉन मुस्लिम की बात कर रही हूँ, काफ़ी लोग नवमी पूजते हैं। तो जब हम लोग छोटे थे तो भाई कंजका हुई होती थी और हम लोग बहुत जाते थे उसमें, बहुत ही मतलब शानदार खाना होता था। यही सब चीज़ें होती थी, वो बहुत ही स्वादिष्ट लगती थी। तो बस वहाँ जाते थे, खाते थे। तो वो अभी क्या है कि आज भी नवमी का दिन है, रामनवमी है आज, तो आज भी सबके यहाँ कंजका है। लेकिन ख़ैर तब के माहौल में अब के माहौल में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। लेकिन मुझे बड़ी क्रेविंग हो रही थी कि भाई मैं भी ये सारी चीज़ें बनाऊँ। तो बस फिर क्या था, मैंने कहा हम क्या बना नहीं सकते? तो बस मैंने सारी चीज़ें वही बनाई। लेकिन इसमें कुछ-कुछ चीज़ें काम मेरा ख़राब हुआ और इतना ख़राब हुआ कि उसके साथ मूड भी ख़राब हुआ। लेकिन वो क्या है, वो सब आपको आगे बताती चलूँगी। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगी कि खाना मेरा बड़ा शानदार बना था। एक-एक चीज़ इतनी लाजवाब थी कि बस मैं क्या ही बताऊँ। और हाँ, मुझे पता है मुझे आप लोग को रेसिपी देनी है, तो मैंने सब कुछ शूट किया हुआ है। बोलने का मतलब आपको मौका नहीं दूँगी। हालाँकि बहुत बिज़ी थी, इधर-उधर हाथ चल रहे थे, लेकिन मैंने कहा भाई शूट तो मुझे करना है। तो यहाँ पर मैं पूरियों का आटा गूँध रही हूँ। इसमें मैंने नमक डाल दिया है और इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ी-सी अजवाइन डालूँगी और वो भी ऐसे ही नहीं, वो भी अपने हाथों में इस तरह मसल के। इससे अजवाइन का जो खुशबू है वो और ज़्यादा बढ़िया आती है। तो बस पूरियों का आटा जैसे नॉर्मल आप लोग गूँथते हैं सख्त सा, उसी तरह से मुझे गूँथना है। कुछ ऐसा ख़ास करना नहीं है। इसमें बस अच्छे से ये आटे में नमक वग़ैरह ये सब मैं मिक्स कर देती हूँ। तो बस मुझे आप लोग जो भी मेरे नॉन मुस्लिम सब्सक्राइबर्स हैं, सब मुझे कमेंट करके बताएँ कि आप लोगों की रामनवमी कैसी रही। हालाँकि ये व्लॉग थोड़ा-सा लेट है, बट कोई बात नहीं, आप लोग सब एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर मुझे आलू का साग भी बनाना था, तो उसके लिए मैंने आलू भी बॉयल कर लिया। आप लोगों ने देखा होगा जब मैं चने रख रही थी तो एक और कुकर रखा हुआ था, उसमें मैंने आलू बॉयल करने रखे थे। मैं फटाफट सारे काम कर रही थी, मैंने कहा मुझे लेट ना हो जाए। और ये काम भी इसलिए जल्दी-जल्दी हो रहे थे कि बाबूजी चले जाएँगे। मैंने कहा वो सुबह-सुबह इतना शानदार खाना खा के जाएँगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो बस फिर क्या था, फिर तो लग गए उन कामों में। तो यहाँ पर मेरे आलू भी सब अच्छे से उबल चुके हैं और मैंने खाने में क्या-क्या बनाया था ये मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर मैं कर रही हूँ हलवे की तैयारी। तो यहाँ पे ये 250 ग्राम सूजी थी, मैंने सबका ही हलवा बना दिया। हालाँकि मुझे इतना सारा नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा सभी लोग खाएँगे। लेकिन हमारे घर में ना सब बड़े चूज़ी हैं। कुछ-कुछ चीज़ें कुछ-कुछ लोग तो हाथ भी नहीं लगाते। ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था, बट चलो कोई नहीं, जब बनाते हैं ना तो फिर वो रहता है कि कम ना पड़ जाए, ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पर मैं सूजी को भून रही हूँ, जिस तरह आप लोगों को पता ही है सूजी भूनते हैं। और खाली ऐसे ही नहीं भूनेंगे सूजी को, सूजी में घी डालेंगे, देसी घी डालेंगे। ये पूरा हलवा मैं देसी घी में ही बनाऊँगी, हमारे यहाँ देसी घी में ही बनता है। तो बस इसको इस तरह से देसी घी में भून लेंगे अच्छे से। और मुझे हलवा ना थोड़ा डार्क पसंद है, मुझे ये थोड़ा वाइट शेड में हलवा इतना पसंद नहीं आता। डार्क सूजी भुनी हुई होती है ना, वो हलवा मुझे अच्छा लगता है। तो बस उसको मैं वो करती रहूँगी। उधर सूजी मेरी भुन रही है, इधर मेरे चने जो हैं वो बॉयल होके रेडी हो गए। और इसकी गलावट बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि मतलब थोड़े टाइट-टाइट है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगी एक चना फोड़ के, ये पुच्छ से यूँ ही फूट गया। तो बस इसको अलग करते हैं और अपनी सूजी पे कॉन्संट्रेट करते हैं, क्योंकि सूजी जब भुनने पे आती है ना तो फिर वो बहुत जल्दी जल जाती है। और यहाँ पर ये सब तो मैं कर रही हूँ ऑन कैमरा, तो बड़ा ऐसा लग रहा है ना, बहुत ईज़ मोड पे सब चल रहा है। पीछे मेरी जान खा रखी थी, मम्मा भूख लग रही है, मम्मा भूख लग रही है, मम्मा जल्दी करो, मम्मा जल्दी करो। मैं कहती हाँ बस आ रही हूँ, हाँ बस आ रही हूँ, हाँ बस रुक जाओ। वो भी कह रही क्या बनाने लग गई है सुबह-सुबह, जल्दी से देना जल्दी। मैंने कहा हाँ बस रुको, 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 ला रही हूँ। तो बस फिर वो फटाफट। और अभी तो मैंने पता है पानी भी नहीं पिया है। वैसे मैं वॉक से आने के बाद, आप लोग को पता है, कभी अपना पाउडर लेती हूँ, कभी नींबू पानी ले लेती हूँ। मैं मतलब ऐसे करती रहती हूँ, चेंज चीज़ें करती रहती हूँ। तो वो तक मैंने अभी तक अपनी सेरेमनी नहीं करी। मैं बस लगी पड़ी, मैंने कहा भाई मेरा काम जल्दी से निपट जाए। अच्छा, मैंने सूजी 250 ग्राम आई थी, वो मैंने बिना कटोरी से नापे ना और मैंने कढ़ाई में डाल दी। बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई मैं फिर चीनी कैसे नापूँ, मेरे पास कोई तराजू थोड़ी है, ये तो बाज़ार से आ गई।
तो चलिए बातों बातों में मेरे ये मसाले वाले चने, ओ माय गॉड गाइस कितने अच्छे बने। और मैं आपको बताऊँ कि इतने टेस्टी बने ना, इतने जैसे मतलब मैं देखती थी ना, जैसे मैंने बचपन में खाया, जैसे अन्नू बनाती है। मैंने आपको हमेशा बताया ना कि अन्नू बहुत टेस्टी बनाती है, तो ये बिल्कुल वैसे ही बने थे अन्नू की तरह। अन्नू का स्टाइल तो खैर नहीं है, अन्नू का कुछ और होगा, लेकिन मैंने तो खैर किसी और का देखा था। मैं भी देख के ही बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा हलवा भी रेडी है। तो आप देख सकते हैं मैं इसको अभी अच्छे से भून रही हूँ, ताकि इसका जो भी घी है ऊपर आ जाए। और इसके अंदर मैं ना जब सारा हलवा बन जाएगा, तब एक चीज़ करूँगी, वो मैं आपको दिखाऊँगी, वो आप भी ज़रूर करना। और मतलब मैं बता नहीं सकती, सुबह-सुबह इतना मज़ा आ रहा था, और वही बचपन के दिन याद आ रहे थे, वही खुशबू आ रही थी जो हम भी सूंघा करते थे। इतना अच्छा लग रहा था, मुझे लगा वाओ! तो बस यहाँ पर मैं लास्ट में ना ऊपर से भी घी डालती हूँ। उससे क्या होता है ना, ये घी ऊपर-ऊपर तैरता है और बड़ा खुशबूदार और बड़ा अच्छा लगता है। घी ना कच्चा जब हम ऊपर से डालते हैं, उसकी बात ही अलग होती है। चलिए जी, 2 चीज़ें यहाँ पर मेरी गाइस बन के रेडी हो गई हैं। मेरी आलू की सब्ज़ी नहीं बन पाई, उसका रीज़न ये था, मेरे पास टमाटर नहीं थे, सिर्फ़ 1 टमाटर था, और ये थोड़ी खट्टी-खट्टी सब्ज़ी होती है, इसमें ज़्यादा टमाटर चाहिए होते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आलू की सब्ज़ी मैं बाद में बना लूँगी आराम से। अभी इन लोगों को जल्दी हो रही है, बच्चे भी भूख-भूख कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं इनको चने और हलवा दे देती हूँ। वैसे भी कंजका में यही होते हैं, पूड़ी और हलवा और चने ज़्यादातर। वो तो हमारी एक आंटी थी जो मतलब हमारे सामने रहती थी, तो वो हम लोगों को स्पेशल गेस्ट होते थे हम लोग, तो हमें वो आलू का साग भी देती थी, जो वो अपने घर में खाने के लिए बनाती थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जो तैयार हो गया वो फटाफट से इन लोगों को दूँ भाई, इनका हल्ला बंद करूँ, ताकि मतलब फिर और चीज़ें बाद में हो जाएँगी। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी पूरी बना रही हूँ। और ये पता है क्या, अब भी ना मैं मतलब वो वाला आटा नहीं है मेरा पूरी का, ये मैंने रात में गूँधा था, तो ये रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट से पहले इसे ख़त्म कर देती हूँ। हालाँकि ये थोड़ा पतला था, तो मुझे थोड़ी उलझन तो हो ही रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आटा भी तो ख़त्म करना है, वरना फिर ये रह जाएगा, और फिर ज़्यादा रखा हुआ आटा यूज़ नहीं करना चाहिए। बस मैं सुबह का रात, रात का सुबह, इसी तरह करती हूँ, बहुत लंबे टाइम का नहीं करती। तो यहाँ पे इसलिए मेरी पूरी की शेप थोड़ी बिगड़ गई है गाइस, उस शेप में मत जाना। तो ये मैं लेके जा रही हूँ आयरा के लिए थाली। तो ये मैंने फटाफट से दिया आयरा को, मैंने कहा चलो तुम खाओ। आयरा कह रही मम्मा ये क्या है, बच्चों ने ये चीज़ें देखी नहीं। और उसके बाद मैं बाबूजी के लिए लेके गई थी, लेकिन वो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मेरा माइंड इतना ख़राब हो गया था। पता है क्या हुआ था गाइस, बाबूजी ने थाली देखी और उठ के और शूज़ पहनने लगे। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे मैं नहीं खा रहा। मैंने कहा क्यों, कह सब्ज़ी तो बनाई नहीं, मैं ये खाता नहीं। मुझे इतनी ज़ोर से गुस्सा, मैंने कहा भाई मैं सुबह से लगी हुई हूँ। तो कह रहे मैं क्या करूँ। ओह माय गॉड! पता है गाइस, मुझे इतना गुस्सा आया था कि बस पूछो मत। फिर मैंने बच्चों को खिला दिया, अभी भी मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ। फिर इन्होंने टमाटर तो ला दिए, लेकिन फिर वो चले गए। अब वही ना, हस्बैंड के लिए जितनी इतनी मेहनत करी, हस्बैंड ही भूखा चला जाए, ओह माय गॉड! मैंने कहा चलो अब मैं जल्दी से सब्ज़ी तो बना लूँ, फिर इनको फ़ोन कर दूँगी, क्या पता आ जाएँगे। उधर पापा को भी नोता हुआ था। तो मैं फटाफट ये सब सामान तैयार कर रही थी सब्ज़ी के लिए। और इसमें पेस्ट ही डलता है, और मेरी अब इतनी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कि मैं सिलवट्टे पे पीसूँ, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से इसी में बना के तैयार कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर ये मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं, हरी मिर्च डाल दी है, और अब मैं इसके अंदर अदरक डाल दूँ। खैर डिटेल रेसिपी आपको मैं आगे दे दूँगी। और उसके बाद क्या हुआ, अब मैं आपको खुद अपने मुँह ज़बानी बताती हूँ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मगरिब का टाइम हो ही गया है, बस मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी, अभी बच्चे नहीं थे। मैंने कहा मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेती हूँ, वज़ू वगैरह मेरा सब कुछ है, मैं बस फटाफट से नमाज़ पढ़ूँगी। आज सुबह से गाइस हमारे घर में लाइट नहीं है, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना कि बस अब तो पंखे वंखे लाइट वाइट, मतलब बस लाइट चल रही है, पंखे वंखे सब बंद है, बुरा हाल है। तो बस बड़ा बुरा दिन बीता मेरा आज। मैं यही सोची थी, मैंने सुबह उठ के आज शक्ल किसकी देखी थी। हाँ, नहीं तो पता है गाइस, मैंने इतनी मेहनत से खाना पीना बनाया, आपके जीजू ने नहीं खाया, फर्स्ट नंबर। ठीक है, बच्चे भी इतना गंदे गंदे मुँह बना रहे, हमें ये क्यों दे रही हो, हमें सैंडविच दे दो, हमें ये दे दो, वो दे दो। मैं कह रही भाई मैं क्यों बना रही हूँ, किसके लिए बना रही हूँ। फिर मेरी अभी शाम को मेराज से बात हुई, तो मेराज ने बोला कि अभी वो सही कह रहे, वो आप ही के बच्चे हैं, हम लोग भी तो ये चीज़ें ब्रेकफास्ट में नहीं खाते ना, आप लंच में बना रही थी। मैंने कहा हाँ, मैंने ऐसे सोचा, मैंने एक्चुअली ऐसे सोचा था कि फिर आपके जीजू निकल जाएँगे। मैं सोची थी वो सुबह खा के जाते हैं ना, अब वो दोपहर में आ नहीं रहे काफ़ी टाइम से, काफ़ी महीनों से, 2-3 महीने हो गए हैं, तो वो आते नहीं हैं। तो मैंने कहा वो जो अब अच्छी चीज़ बना रही सुबह खा जाएँ, मुझे क्या पता था इतना नाटक। तो बस खैर पूरा दिन ऐसे ही रहा, फिर लाइट नहीं आई, आज मशीन भी लगानी थी वो भी नहीं लगा पाई। तो बस ऐसे हौश-पौश बकवास दिन रहा, आराम बिल्कुल नहीं कर पाए। अब शाम हो गई है, पूरा दिन परेशान होते-होते गर्मी में, मतलब पसीनों में। तो अब मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर क्या करूँगी आप लोगों को दिखाऊँगी। मेरी सब्ज़ी नहीं बनी है, मेरी चने और हलवा बन गया था, जैसा आप लोगों ने व्लॉग में देखा भी है। मुझे टमाटर पीसने थे, वो मैं पीस ही नहीं पाई। मैंने सारा मतलब
प्रिपेयर करके रखा हुआ है, काट पीट के, आप लोगों ने देख लिया था ब्लॉग में। अभी मैं पीस नहीं पाई, तो अब ओ वाह, अब आ गई लाइट लाइट आ चुकी है, तो अब मैं वो पीस लेती हूँ। बस सबसे पहले नमाज़, उसके बाद जो करेंगे वो आपको दिखाएंगे। बाय 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 बाय, टाइम नहीं गाइस। आज मुझे इतनी नींद आ रही है, खुशबू सुन। ओहो लिबा तो परफ्यूम, ओहो लिबा परफ्यूम की शीशियाँ खाली हो गई हैं, उसमें पानी भर रखा है, और सुबह से हमारे घर में इतनी खुशबुएं महक रही हैं कि पूछो मत। तो हाँ गाइस, मैं कह रही थी आज मुझे इतनी नींद आ रही है। तो गाइस मैं ये कह रही थी कि आज मुझे बहुत नींद आ रही है, और टाइम देखिए 7 बज रहा है, मुझे अभी खाना बनाना है। तो मैं जल्दी से जल्दी और ऐसा खाना बनाऊँगी जो झटपट बने। खाना क्या है, आलू उबले हुए हैं, मसाला पीसना है, अभी वो जो आपके सामने रखा था उसे पीस लेती हूँ। हाँ, रेसिपी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं चावल बनाऊँगी, क्योंकि पूरी खा ली है तो वो हैवी हो गया। अब बस चावल बनाएंगे, रोटी वोटी कुछ नहीं, आपकी चीज़ों खाएँ तो खा लें। मैं तो चावल बनाऊँगी और बच्चों को भी खिलाऊँगी। चलिए जल्दी से शुरू। सबसे पहले हम इसे पीस लेते हैं, बिना पानी के ही पीसना है क्योंकि टमाटर है। तो गाइज़ हमारे यहाँ ना आजकल लाइट का इतना पचका होने लगा है कि बस पूछो मत, पूरा दिन के लिए गुल हो जाती है। तो खैर रात को आई है लाइट, आप लोगों ने टाइम वगैरह सब देख लिया। अब मैंने कहा अब मैं बिना देरी से जल्दी से सब्ज़ी बनाऊँ भाई। और गाइज़ मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी चावड़ सब्ज़ी बनी थी, इतनी बेहतरीन आलू का साग बना था, आज तक नहीं बना। मैं आपको बता रही हूँ, आज तक मैंने बनाया, अच्छा भी बनाया, बहुत अच्छा भी बनाया, लेकिन ये जो था ये सबसे बेस्ट था गाइज़। और जैसे मेरे खुद के भी बड़े सवाल होते हैं, जैसे कि ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा पतला-पतला सा होता तो वो स्वादिष्ट है, उसका जो पानी होता है, लेकिन वो इतना पतला क्यों होता है? अब या तो उसमें आलू सारे वो मैश कर दो, और वो बात नहीं आती, वो क्यों नहीं आती, उसका एक टिप है गाइज़। और आपका मतलब इतना ही टेस्टी, इतनी खुशबूदार और इतनी बेहतरीन आपकी सब्ज़ी बनेगी कि लोग कहेंगे कि भाई आलू का साग खाया तो बस आपके हाथ का खाया, वरना खाया ही नहीं। लेकिन ये सब आपको रेसिपी में पता चलेगा। ओके ओके तो बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन गई। मुझे थोड़ी-सी पतली साइड पे रखनी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि मैं इसे चावल के साथ सर्व करने वाली हूँ। तो क्योंकि एक्चुअली पता है क्या था, हम लोगों ने मैंने मतलब गुस्से में खाया नहीं था। और मैं आपको बताऊँ, हमारे घर में मेहमान भी आ गए थे, हमारे पापा जी के मिलने वाले आ गए थे, मतलब गाँव की तरफ से कुछ लोग आ गए थे। फिर क्या कहते हैं, उनको भी पूड़ियाँ वगैरह बना के दिए, नाश्ता वगैरह कराया। तो उसके बाद जाके मैंने खाना खाया, या ब्रेकफ़ास्ट किया, ब्रंच कह सकते हैं आप लोग। मैंने दोपहर के 12 बजे खाना खाया है। तो बस फिर वो मैंने पूड़ी-वूड़ी खा ली थी, तो फिर क्या कहते हैं, मेरा पेट ना वहीं से, अब उतना हेवी मैं खाती नहीं हूँ ना, तो वहीं से अजीब-अजीब सा हो रहा था, तो मुझे कुछ लाइट खाना था रात में। तो लाइट में क्योंकि सब्ज़ी तो वही थी, क्योंकि बनानी थी, मसाला-वसाला सब काट-पीट के रख लिया था। और बस अब ये राइस बनाए हैं। अभी मैं आपको सब्ज़ी दिखाती हूँ गाइस, इसके ऊपर मतलब जो मैंने इतनी तारीफ़ करी है ना, आप देखेंगे वर्थ इट टू बी। आप खुद देख के मतलब आपको इतना बेहतरीन लगेगा कि बस, मतलब ये है कि जो भी चीज़ बनाई ना मैंने, बहुत स्वादिष्ट बनी। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी स्वादिष्ट बनेगी, लेकिन बनी बहुत स्वादिष्ट है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरी सब्ज़ी। और ये ना धनिया नहीं है, पुदीना है। काफ़ी टाइम से ना मेरे पास धनिया आ ही नहीं पाता, और पुदीना हमारे खेत का है, तो मैं डाल देती हूँ, उसका भी इतना अच्छा टेक्सचर आता है। ये देखिए गाइस, ये पतली है ना, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा ना, वो जो क्या कहते हैं, वो बनाते हैं, हलवाई बनाते हैं, उनका ये जो सूप भी होता है ना, इसमें भी ये इतना बिल्कुल पानी जैसा नहीं होता। ये मैंने कितनी पतली बनाई है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक बाइंडनेस है, एक गाढ़ापन है। वो कैसे है, वो सब आपको बताया जाएगा रेसिपी में। यहाँ पर मैं थोड़ी-सी सब्ज़ी उसको लिबा के लिए लेके जाऊँगी कि लिबा एक आध पूड़ी खा ले भाई तू। तो बस ये आ रहा है, और मैं तो राइस ही खाने वाले हैं। अच्छा, ये मैंने दिया है शिफू को। शिफू कह रही थी मम्मा भूख लग रही है, वो खाना दे दो। मैं हाँ, बस प्रेशर था मेरे चावलों में, तो बस बच्चों को फटाफट खाना देते हैं, और फिर इनसे पूछेंगे कि खाना कैसा है। खैर मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि शायद मैंने वो शूट नहीं किया है। बच्चे बता रहे थे कि मम्मा खाना बहुत टेस्टी है। अब हाँ, बस अब आप अभी के लिए इतना ही, वाक़ई आप खुद देख लीजिए। क्या हो रहा है? हैं? बड़ी हँसी आ रही है। क्या है हाथ में? अच्छा, लिपस्टिक लगाओगी? अच्छा अच्छा अच्छा, बंद कर दो लिपस्टिक, बंद कर दो वरना बहुत मारूंगी। बंद कर लिपस्टिक, चल दिया नहीं करने, अमो नहीं बनते। चलो 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 चलो, रखो लिपस्टिक, पापा गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, पापा ने देख ली, पापा गुस्सा हो जाएंगे आपसे। देखो इसके अंदर क्या रखा है। एक मिनट, जब रात पहले रात की हुई थी ना, तो यहाँ से पानी
अच्छा ठीक है, पूरा दिन हो गया गाइस छींटे खाते खाते। इन स्प्रेओं की हालांकि खुशबूदार तो हो रही हैं। हाँ बस परफ्यूम लगाती रहना। चुन्नी में, चुन्नी में, मैं सब देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। मेरी लिपस्टिक जो निकाली है चुपचाप रख देना, खून कर दूंगी तुम्हारा। जल्दी रखो, जल्दी रखिए। अच्छा